हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रूफल केक। इसका डिज़ाइन कैसे बनाया मैंने उसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। आज वैसे भी बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मेरे घर की शिफ्टिंग चल रही थी, तो ऑलमोस्ट 15 डेज उसमें लग गए। तो ये है उसका फाइनल लुक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से अपनी वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया ये चॉकलेट स्पॉन्ज। ये ½ kg का केक था, इंक्लूडिंग हमारा चॉकलेट ट्रूफल। टोटल वेट इसका ½ kg का था। ऑर्डर ½ kg का था, बट मेरा जो चॉकलेट ट्रूफल केक होता है वो हमेशा अराउंड 750 650 अराउंड यहाँ तक पहुँच जाता है। बिकॉज जो गनाश होता है ना उसका वेट काफ़ी होता है एंड उसको थोड़ा सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, एग्जैक्ट वेट उसका लेकर आना। स्पेशली होम बेकर्स का जो ट्रूफल केक होता है वो हमेशा 500 ग्राम से ज़्यादा ही होता है। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में येस लिख के ज़रूर भेजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेयर्स कट कर ली हैं, 3 लेयर्स मैंने इसकी कट करी हैं एंड बेक मैंने किया था इसको 6 इंचज़ के केक टिन में। तो साइड में जो अभी क्रम्स निकल आए हैं उसको हटाकर मैंने इस तरह केक की लेयर के ऊपर ही डाल दिए, बिकॉज केक के क्रम्स हैं तो आराम से हो जाएगा उसमें। एंड केक बोर्ड रखने से पहले मैंने नीचे एक क्लोथ रखा है, उससे क्या होगा कि आपका जो केक बोर्ड है वो स्लिप नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा चॉकलेट गनाश है और इसको मैंने 2:1 की रेशो में बनाया था। और ये देखिए कितना स्मूथ है एंड एक दिन पहले ही बना के रख लिया था। आपके पास जब भी ट्रूफल केक का ऑर्डर आए तो हमेशा गनाश को एक दिन पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गई थी, वो मैंने अभी किया है। मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश केक बोर्ड पे लगाया है ताकि जो हमारा केक का जो स्पॉन्ज है उसकी लेयर उसके साथ स्टिक हो जाए। अभी इसको हम सोक करेंगे शुगर सिरप के साथ। शुगर सिरप बनाने के लिए एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, 1 कप वाटर एंड 1 टेबलस्पून शुगर लेके उसको बॉईल करके ठंडा करके ही आपको शुगर सिरप इस केक के अंदर डालना है। और अभी मैं यह डाल रही हूँ इसके ऊपर गनाश। मैंने गनाश को 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। अगर 30 सेकेंड से कम टाइम में 20 सेकेंड्स में भी आपका हल्का सा मेल्ट हो जाता है, मतलब स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए। अदरवाइज आप बिल्कुल थिक गनाश अगर लगाएंगे तो केक की जो स्पॉन्ज की क्रम्स है ना वो केक साथ में आना शुरू हो जाता है उसके एंड वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर मैनेज करना। तो इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए एंड उसके बाद ही इसको इस तरह से केक की लेयर के ऊपर स्प्रेड करिए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चोको चिप्स। मैंने वाइट एंड डार्क चोको चिप्स दोनों का ही यूज़ किया है। आप चाहे तो अपने केक को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें एलमंड्स का यूज़ कर सकते हैं, रोस्टेड एलमंड्स वगैरह डालिएगा, हेज़लनट्स डाल सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपके कस्टमर की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आप लेयर्स के अंदर डाल सकते हैं ये सब चीज़ें। अब ये सेकेंड लेयर भी मैंने लगा ली थी, अब ये टॉप लेयर है एंड सेम प्रोसेस के साथ मैंने सब लगाया है एंड टॉप लेयर को भी मैंने इस तरह से सोकिंग सिरप के साथ सोक कर लिया है। अभी देखिए साइड से ना मुझे थोड़ा सा डाउन लग रहा था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा चॉकलेट गनाश लेयर के नीचे लगा दिया। उससे क्या होगा, ये इसका ऊपर का लेयर इवन हो गया एंड ये बैलेंस हो गई पूरी लेयर। तो कभी ऐसे डिफिकल्ट आए, अगर आप क्रीम केक भी बना रहे हैं तो थोड़ी सी क्रीम वहाँ पे केक स्पॉन्ज की जो लेयर है उसके नीचे लगा दीजिए, तो आपका जो केक है एक तरह से पूरा लेवल में आ जाएगा। तो अभी मैंने हल्का हल्का सा ये गनाश है जो इसके ऊपर लगा दिया है और ये देखिए ये थोड़ा सा स्प्रेडेबल मेरा गनाश हो गया है। मैंने हल्का सा फिर से इसको गरम किया था 10 सेकंड के लिए। और अभी मुझे करनी है इसकी क्रम कोटिंग। जिस तरह से हम क्रीम की क्रम कोटिंग करते हैं उसी तरह से हल्की हल्की लेयर आपको चॉकलेट गनाश की यहाँ पे लगानी है। और ये जो ट्रूफल केक होते हैं जिसमें हम चॉकलेट गनाश का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू क्रीम केक इनको बनाना डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि चॉकलेट के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा मेसी काम होता है एंड जल्दी से इसकी फिनिशिंग नहीं आती है और थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है हमेशा चॉकलेट ट्रूफल केक्स में। अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे ये मैंने अभी क्रम कोटिंग इसकी कर ली है एंड साइडों से मैंने चॉकलेट ट्रूफल की पतली पतली सी लेयर एक लगा दी है। और अभी हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। फ्रिज में रखना इस केक को बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्रीम केक्स को भी रखते हैं क्रम सेट होने के लिए, बट इसमें एक होती है चॉकलेट की लेयर जो कि सेट होना बहुत ज़रूरी है इसकी फाइनल कोटिंग से पहले। तो इस तरह से मैंने पूरा इसको क्रम कोट कर लिया है। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ी फिनिशिंग और लेवल में लाने की इसको ज़रूरत है, मैंने साथ साथ में पूरा कर लिया है ताकि फाइनल फिनिशिंग करने से पहले मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आए।
तो इसको मैं अभी रखूँगी फ्रिज में। केक बोर्ड को मैंने क्लीन कर लिया है। ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ चॉकलेट जब फ्रिज में जाएगा और ये जम जाएगा ना, तो थोड़ा-सा क्लीन करना इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप साथ-साथ में ही केक बोर्ड को क्लीन कर लीजिए, अगर आप केक बोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो। तो फ्रिज में रख देती हूँ इसको मैं हाफ एन आवर के लिए। उसके बाद इसको निकालते हैं, फिर देखते हैं इसकी फाइनल लुक कैसे करेंगे। तो हाफ एन आवर के बाद फ्रिज में से मैंने बाहर निकाल दिया। थोड़ा-सा देखिए चॉकलेट इसका सेट हो गया है और अभी इसकी जो फाइनल लेयरिंग है वो करनी है हमें। तो उसके लिए क्या किया है मैंने, जो चॉकलेट गनाश है उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है एंड पाइपिंग बैग की हेल्प से ही मैं इसकी पूरी साइड्स कवर करूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्रीम से भी काम कर रहे हैं या स्पेशली चॉकलेट गनाश से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप पाइपिंग बैग का यूज़ ज़रूर करिए। इससे आपको जो चॉकलेट गनाश की लेयर है वो एक तो इवन लगेगी और लगाना आसान हो जाएगा। अभी बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से स्पैचुला की हेल्प से ही आपको इस तरह से इसको इवन कर लेना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रैपर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज स्क्रैपर का यूज़ नहीं किया। कुछ सामान मेरा ऑलरेडी पैक हो गया था, तो मुझे कुछ सामान मिल भी नहीं रहा था, तो उसी बीच में ये एक ऑर्डर आया तो मैंने इसको भी कंप्लीट किया। तो ये मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं और उनको मैं मना नहीं कर पाई, तो मैंने ये ऑर्डर ले लिया था बिकॉज़ वो बोल रहे थे कि केक आप ही बनाओगे, तो हमेशा आप अपने केक की लुक के साथ-साथ अपने केक का टेस्ट भी अच्छा रखिए बिकॉज़ कई बार होता है कि लुक तो बहुत अच्छी है, मगर आपके केक के टेस्ट में अगर जान नहीं है ना, तो क्लाइंट आपके पास वापस नहीं आएगा। बट मेरा टच वुड, मैंने जब भी अपने केक्स के ऑर्डर दिए हैं, तो वो क्लाइंट फिर कहीं नहीं गया है, उन्होंने हमेशा मेरे पास से ही ऑर्डर किए हैं। तो टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, केक की लुक के साथ-साथ आप केक के टेस्ट पर भी ध्यान दीजिए, तो आपका क्लाइंट कहीं भी और नहीं जाएगा एंड डेफ़िनेटली अगर उनको टेस्ट अच्छा लगेगा, तो दे विल बी रेडी टू पे ऑल्सो। तो यहाँ पे ये पूरे केक की मैंने फाइनल लेयरिंग इस तरह से कर ली है। अभी मैं इसको कर रही हूँ लेवल और यहाँ पे अभी मैंने जहाँ-जहाँ पे थोड़ा गैप नज़र आ रहा था, मैं हल्का-हल्का सा ड्रॉप चॉकलेट का लगा के उसको एक अच्छे से फाइनल लुक दे रही हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ आपको, यहाँ पे लिया है मैंने 1 ग्लास गरम पानी। चॉकलेट क्या होता है, चॉकलेट को एक अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए या उसके जो एजेस हैं केक के उसको शार्प करने के लिए आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चॉकलेट जो होता है वो गर्म पानी के साथ थोड़ा-सा मेल्ट होता है। आपको क्या करना है, अपने स्पैचुला को गर्म पानी के ग्लास में डिप करना है एंड उसको थोड़ा-सा झाड़ देना है ताकि पानी ना रहे ज़्यादा उसमें, सिर्फ़ वो स्पैचुला हल्का-सा गर्म हो जाए और आपको इस तरह से केक की साइड्स में घुमा देना है उसको। इससे क्या होगा, आपके जो केक की लुक है वो अच्छी आएगी, आपके जो केक के एजेस हैं वो शार्प होंगे और उसमें एक हल्की-हल्की सी शाइनिंग आएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी आप चॉकलेट गनाश के साथ काम करो, ये ट्रिक ज़रूर अपनाना एंड स्पेशली विंटर्स में ये ट्रिक बहुत काम करती है बिकॉज़ विंटर्स में क्या होता है ना कि चॉकलेट बहुत जल्दी जमने लग जाता है, इवन फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर ही जम जाता है। उस टाइम पे हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है केक को शार्प एजेस देने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए ये केक मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और यहाँ पे जो एजेस हैं वो भी अच्छे से आ गए हैं। पहले लुक देखिए केक की जब मैंने क्रम कोट किया था और अब लुक देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और अभी यहाँ पे ये लिया है मैंने स्टेंसिल, जो ऊपर का डिज़ाइन है उसके लिए मैंने इस स्टेंसिल का इस्तेमाल किया है एंड केक के ऊपर इसको स्टिक करने से पहले मैंने हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा लिया था ताकि ये केक के साथ चिपके नहीं। अभी मैंने लिया है गोल्डन डस्ट और उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने इवेपोरेक्स मिक्स किया है एंड उसको अभी मैं इसके स्टेंसिल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। जो गोल्डन डस्ट है उसी को अप्लाई करना है आपको वेपोरेक्स मिक्स करने के बाद। अगर आप नहीं मिक्स करना चाहते वेपोरेक्स तो आप ड्राई भी उसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, बट आपको एक छोटा-सा स्पॉन्ज लगेगा उसको स्प्रेड करने के लिए बिकॉज़ ब्रश से अगर करेंगे तो उसमें लाइन्स पड़ जाएँगी एंड वो डिज़ाइन उठकर नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने स्टेंसिल एंड स्पॉन्ज और गोल्डन डस्ट की हेल्प से ये पूरा डिज़ाइन इस तरह से बना लिया है एंड ये बहुत सारे अलग-अलग डिज़ाइन के स्टेंसिल्स आते हैं। आपको 6 इंचीज़, 7 इंचीज़, 8 इंचीज़, बहुत सारे इवन राउंड केक्स की जो हम साइड्स करते हैं उस साइड्स के भी आपको ये सारे स्टेंसिल्स मिल जाएँगे। आजकल बहुत ट्रेंड में है ये और बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन और सेकंड्स में ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है। तो आपका पूरा ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। बहुत ही आसान है इसको बनाना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इनको ले लेंगे तो आपकी हर चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है।
और ये देखिए अभी मैं इसको उठा रही हूँ तो डिज़ाइन देखिएगा, ये देखिए नीचे से कितना अच्छा डिज़ाइन इसका निकल के आया है। एंड ऑयल लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि जो स्टेंसिल है वो आराम से निकल गया। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने यहाँ पे एक नोज़ल लिया है, ये ओपन नोज़ल है जिसको हम स्टार नोज़ल भी बोल देते हैं, ये वही नोज़ल है। देखिए इस तरह का डिज़ाइन है इसका, इसका कोई नंबर नहीं है इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ नंबर। और यहाँ पे जो गनाश है ना, इसको मैंने इसी तरह से थोड़ा-सा व्हिप कर लिया था। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरा बीटर पैक हो गया था तो मैंने हाथों से ही इसको थोड़ा व्हिप कर लिया था। और इसको क्या करना है, अभी हमने डालना है एक पाइपिंग बैग में। तो मैंने एक ग्लास में पाइपिंग बैग इस तरह से डालकर और चॉकलेट गनाश को, जो व्हिप्ड चॉकलेट गनाश था उसको मैंने इस पाइपिंग बैग में डाल लिया। और अभी जो हमने साइड्स पे बॉर्डर का डिज़ाइन देना है वो इससे देना है। मगर आप केक देखिए कितना अच्छा बन गया है हमारा, कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है उसमें। और अभी ये जो बॉर्डर है इस तरह से आप चॉकलेट गनाश से ही दे दीजिए। व्हिप करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपका जो गनाश है वो पाइपिंग गनाश जो होता है ना, उसके लिए आपको उसको व्हिप करना पड़ेगा। एंड ज़्यादा व्हिप नहीं करना है, आप हाथ से भी इसको व्हिप कर सकते हैं बहुत आराम से। मैंने हाथ से व्हिप किया था इसको। एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पाइपिंग कंसिस्टेंसी लेवल तक लाकर आप इसका डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं। फिर क्या होता है, जो डिज़ाइन है ना वो अच्छा उठकर आता है। तो ये पूरा मैंने बॉर्डर का डिज़ाइन इस तरह से दे दिया। एंड इसके बाद जो टॉप पर भी साइड्स में मैं इसी से एक डिज़ाइन इसका बना दूंगी। सेम डिज़ाइन मैं इसी में भी बना रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो पेंसिल का डिज़ाइन है वो इस तरह का होता है कि साइड्स का जो आप बॉर्डर बनाते हो वो उसमें बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उन केस में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। एंड ये कुछ थी केक की फाइनल लुक, और कितनी अच्छी लुक आई है देखिए केक की। एंड क्लाइंट को भी ये बहुत पसंद आया था, उन्होंने मुझे स्पेशली फोन करके और मैसेज पे भी बोला था कि केक बहुत अच्छा है। और अभी मैंने क्या किया है, जो हमारा गोल्डन डस्ट आता है उसको मैंने इस तरह से स्प्रे कर दिया है, जिसको हम फूस-फूस भी बोलते हैं। तो साइड्स में इस तरह से मैंने हल्का-हल्का सा स्प्रे कर दिया था ताकि उससे एक अच्छी लुक और एनहांस हो जाए। एंड जो मैच हो जाए थोड़ा-सा गोल्डन कलर उसके साथ जो मैंने टॉप पर डिज़ाइन बनाया है। और हैप्पी एनिवर्सरी का मैंने इसमें टैग लगा दिया था। एंड ये थी हमारे केक की फाइनल लुक। तो ये मैंने पैक कर कर उनको भिजवा दिया था। तो कैसा लगा आपको ये केक आज का, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर भी जल्दी से वीडियो बनाने की। तो अभी इसका फाइनल वेट भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये गनाश केक का वेट ऑलमोस्ट कहाँ तक चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया एंड केक को रखा है ऊपर, और देखिए ये इसका ऑलमोस्ट 773 ग्राम्स का ये केक था। अगर मैं 73 ग्राम्स केक बोर्ड के माइनस भी कर दूँ तो 700 ग्राम्स का ये केक था। एंड मेरे पास हाफ केजी केक का ऑर्डर था एंड 200 ग्राम्स ही एक्स्ट्रा हुआ था इसमें। तो ये था आज का ये फाइनल लुक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।